हेलो फ्रेंड्स, द डायरी ऑफ यंग गर्ल चैप्टर 15 शुरू करते हैं। 17 मार्च 1944 सीक्रेट रूम के लगभग सभी लोग चैन की सांस ली जब उन्हें कुछ ठीक लगा। केवल बेब का ही गला खराब था। मिस्टर कुगलर को थोड़ी बहुत तकलीफ थी, लेकिन उन्हें मेडिकल सर्टिफिकेट मिल गया था जिससे वो कहीं पर भी आ जा सकते थे। मार्गरेट और एनी अपने पेरेंट्स के रोकने टोकने के नेचर से, स्वभाव से काफ़ी थक चुके थे। फैमिली पहले की तरह जो नज़दीकी थी वो अब ऐसा नहीं रहा था। जैसे वो अपने घर में रहा करते थे वैसी सिचुएशन अब नहीं थी। एनी को अपनी माँ के प्रति ज़रा सा भी सम्मान नहीं रहा था। उसके मन में केवल एक ही व्यक्ति का सम्मान था और प्यार था, और वो था पीटर। उसे पीटर बहुत ही स्मार्ट और इंटेलिजेंट लगता था। 18 मार्च 1944 एनी का मानना था कि पेरेंट्स को बच्चों के साथ सेक्स और मैरिज के रिलेटेड बातें करनी चाहिए। उन्हें डिटेल में यह नॉलेज देना चाहिए, और ये सारे नॉलेज उन्हें बाहर से लेना पड़ता था। एनी को ऐसी बहुत सी इन डिटेल नॉलेज अपनी दोस्त जैक से मिली थी। 19 मार्च 1944 ये दिन एनी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट था, क्योंकि उसकी माँ ने उसे पीटर को देने के लिए एक कबाब दिया था, जिन्हें पीटर लेने से इनकार कर दिया। पीटर ने कहा मुझे नहीं चाहिए। एनी को लगा कि पीटर अभी भी गुस्से में है, इसलिए लेने से मना कर रहा है। लेकिन बाद में पीटर ने बताया कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, दरअसल मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता कि किसी से ये खाने की चीज़ें मैं मांगूं। एनी ने फिर चैन की सांस ली कि चलो अच्छा है, तुम गुस्सा नहीं हो। फिर उन्होंने अपने झगड़े, जो उससे गुस्से से बात कर रहा था, वो सारी चीज़ों के लिए बात की। अपने पेरेंट्स, मार्गरेट और बाकी कई सारे सब्जेक्ट के ऊपर उन्होंने बात की। यानी को पीटर के साथ रहना अब बहुत अच्छा लगने लगा था, वो एंजॉय कर रही थी। 20 मार्च 1944 एनी को एहसास हुआ कि हर बार जब एनी पीटर से मिलती थी, मार्गरेट को बहुत चोट लगती थी। हालांकि वो उससे कुछ कहती नहीं थी, बल्कि उसके फादर भी नाराज़ हो गए और उन्होंने एनी से अलजेब्रा करने के लिए कहा। मार्गरेट ने एक लेटर लिखकर अपने दिल की बात को क्लियर किया। लिखा कि एनी को उसकी ज़रा सी भी चिंता नहीं करनी चाहिए। एनी को ये आशा थी कि एक दिन मार्गरेट और उसके फादर, उनकी अच्छाई उसकी तरफ ज़रूर पहुंचेगी, क्योंकि मार्गरेट और उसके फादर दोनों एक ही जैसे थे। 22 मार्च 1944 मार्गरेट ने एनी को जवाब में रिप्लाई दिया कि वो पीटर को एक बहुत ही पोलाइट, बहुत ही काइंड ब्रदर मानती है। वो एक दूसरे के प्रति भाई बहन का प्यार दिखा रहे थे। एनी को विश्वास था कि पीटर उससे प्यार करता है। उस रात उसने पीटर को जब वेट करते हुए देखा और कमरे में इधर उधर घूमते हुए देखा, तो उसे ये पक्का लग गया कि पीटर एनी से ही प्यार करता है। एनी ने सोचा कि वो पीटर को ये बता देगी कि मार्गरेट भी उसे पसंद करती है, लेकिन फिर बाद में ये बात उसने नहीं बताई। 23 मार्च 1944 परसों के दिन पास में एक हवाई जहाज़ गिर पड़ा। सारे लोग टाइम से पैराशूट पहनकर नीचे बाहर गिर गए। वो हवाई जहाज़ एक स्कूल के ऊपर गिरा था। लकीली स्कूल में अंदर कोई बच्चे नहीं थे, लेकिन कुछ लोग मारे गए। जैसे ही पायलट
नीचे उतरे, जर्मन वासियों ने उन पर गोलियां बरसानी शुरू कर दी। एनी ने सेक्स के बारे में बहुत सी बातें पीटर से की, लेकिन एनी को सदमा तब लगा जब पीटर ने उसे कहा कि उसने एनी को और मार्गरेट के बातें सुन ली थी जब वो बाथरूम में पीटर का मजाक उड़ा रहे थे। एनी को ये बात अच्छी नहीं लगी, लेकिन वो किसी भी तरह पीटर को समझा ही नहीं पाई कि वो एक्चुअल में उस दिन उसके बारे में बात नहीं कर रहे थे। 24 मार्च 1944 एनी ने बार बार पीटर के कमरे में जाने को लेकर बड़ों के मन में अब डाउट होने लगा था, लेकिन दोनों को इसकी कोई परवाह नहीं थी। एनी को पीटर का साथ पसंद था और उसे मज़ा आता था। एनी पीटर से नारी के शरीर के बारे में, मतलब वुमेन की बॉडी के बारे में काफ़ी सारी बातें करना चाहती थी, लेकिन किसी रीज़न की वजह से वो इतनी हिम्मत नहीं जुटा पाई, इसलिए वो सारी बातें उसने डायरी में ही लिख दी। 25 मार्च 1944 एनी ने अपने आप के अंदर एक बहुत बड़ा चेंज पाया। उससे वो चेंज उसको लगा कि उसके पेरेंट्स की वजह से। वो कभी फ्रेंडली बिहेवियर नहीं करते थे उसके साथ, जब भी एनी को शांति चाहिए थी। वो ना तो झगड़ा करना चाहती थी, ना एक दूसरे की बुराई करना चाहती थी। उसे एहसास हो गया था कि मिसेस वॉन डॉन को आसानी से प्यारी प्यारी बातें कर कर जीता जा सकता है। एनी ने पीटर से कहा कि वो बड़ी होकर लिखना चाहती है, वो लेखन करना चाहती है, राइटर बनना चाहती है। अगर वो राइटर नहीं बन पाई तो भी वो काम के साथ साथ लिखना भी जारी रखेगी। 27 मार्च 1944 एनी ने ये पूरा लेटर पॉलिटिक्स को डेडिकेट किया है। एक ऐसा सब्जेक्ट जिसके बारे में उसे बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था। सीक्रेट रूम की जो भी दिमागी मनोस्थिति थी, सबकी सोच थी, वो आक्रामक और हवाई जहाज और भाषण सभी इसी तरह से बातें हो रही थी पूरे दिन। वो दिन भर इस टॉपिक पर बातें करते थे, लेकिन कभी नहीं थकते थे। रोज़ सुबह 8 बजे रेडियो शुरू कर दिया जाता था और हर घंटे रात के 9, 10, 11 बजे तक वो रेडियो सुना जाता था। विंस्टन चर्चिल ने एक भाषण दिया। पीटर, मार्गरेट और एनी को छोड़कर बाकी सब ने ये भाषण बहुत ध्यान से सुना। 28 मार्च 1944 एनी की मां ने उसे पीटर के कमरे में जाने से मना कर दिया। इससे मिसेस वॉन डॉन को बहुत जलन होती थी। एनी की मां सोचती थी कि पीटर एनी से बहुत प्यार करता है। एनी अपने आप को रोक नहीं पा रही थी। वो उसकी मां के सामने विरोध कर रही थी। एनी पीटर से मिलना बंद करने को तैयार ही नहीं थी। वो उसके सपने देखती थी, वो सिर्फ और सिर्फ उसी के बारे में सोचती थी। एक दिन पीटर ने एनी से हमेशा मुस्कुराते रहने के लिए कहा, क्योंकि जब वो मुस्कुराती है तो उसकी गालों में जो डिम्पल पड़ते हैं उससे वो बहुत ही ब्यूटीफुल लगती है। 29 मार्च 1944 कैबिनेट मिनिस्ट्री के जो मेंबर थे मिस्टर प्रोकस्टिन ने डच रेडियो पर बोलते हुए कहा कि वॉर से रिलेटेड जितनी भी डायरिया और लेटर्स इकट्ठे किए जाएंगे बाद में, वॉर के बाद, हर आदमी एनी की डायरी के ऊपर झपट पड़ा। सब लोग बहुत हंसे, लेकिन एनी को तो पता ही नहीं था क्योंकि वो ज़्यादा रेडियो सुनती ही नहीं थी। छुपे हुए यहूदियों के बारे में क्या सोचते थे, कितनी सारी महामारियाँ फैली हुई थी, कितने प्रॉब्लम्स थे, लाइफ बहुत ही डिफ़िकल्ट थी। डॉक्टर अपने रोगियों के पास नहीं जा सकते थे क्योंकि जैसे ही वो जाते थे पीछे से उनकी कार, साइकिल चोरी हो जाती थी। चोरी और घुसपैठ बहुत ही आम बात हो चुकी थी। 8 और 11 साल के बीच के बच्चे
खिड़कियां तोड़कर घुस जाते थे और जो भी चुरा सकते थे चुरा लेते थे। सार्वजनिक जो टेलीफोन के जो तार होते हैं वो भी आखिर तार तक नोच लिए गए थे। डच व्यक्तियों का उत्साह बहुत ही कम था। लोगों को पानी के जहाज़ों से जर्मनी पहुंचाया जा रहा था। बच्चे बीमार या मालनॉरिश्ड का शिकार थे। सभी फटे पुराने कपड़े पहनते थे। वहाँ के भंडार खाली हो गए थे। अधिकारियों के विरुद्ध विनाशक प्रयत्नों की संख्या अब बढ़ रही थी। 31 मार्च 1944 मौसम ठंडा हो गया था, लेकिन फिर भी लोगों के पास लगभग 1 महीने से कोयला नहीं था। रूसी पुलिस की सीमा तक और रोमानिया में प्रूट रिवर तक पहुंच गई थी। वो ओडेसी के करीब थे। जर्मन सेनाओं ने हंगेरी पर कब्जा कर लिया था। उस दिन मिस्टर वॉन डॉन का जन्मदिन था। उन्हें 2 पैकेट टोबैको और कॉफ़ी की मिठाई और 1 प्लेट मियप की ओर से और यूडी कॉलोन सेंट स्प्रे लाए थे, उनके लिए सेंट लाए थे और एक केक उन्हें गिफ्ट में मिला। पीटर और एनी के बारे में बातें तब ख़त्म हो गई। एनी की लाइफ अब बेहतर हो गई थी, काफ़ी बेहतर हो गई थी। भगवान ने उसका साथ नहीं छोड़ा था और वो जानती थी कि वो कभी छोड़ते भी नहीं हैं।